जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम गिरार। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल हिस्ट्री, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी के रूप में पढ़ेंगे। पढ़िए और मजे लीजिए बिल्कुल आनंद से लेवल तक। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री का मतलब जो भी पीछे जो भी निकल चुका है, समय निकल चुका है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण जिससे कुछ आगे जाके कुछ अच्छा कुछ समझ में आए, कुछ अच्छा ज्ञान मिले, कुछ काम में आए, उसको बोला जाता है इतिहास। या कुछ ऐसी घटनाएं जो काम में नहीं आए लेकिन बहुत गलत हुआ, कुछ भी हुआ जो याद रखने लायक चीज़ होती है, जो पहले हो चुकी है, उसको बोला जाता है इतिहास। इतिहास है ना। तो इतिहास, हेरोडोटस को इतिहास का पिताजी बोला जाता है। हेरोडोटस। भाई ये इतिहास है, इसकी कभी शुरुआत तो हुई होगी। तो जो भी अपने को कुछ पता नहीं, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ, लेकिन जिसके साक्ष्य मिले हैं कि ऐसा ऐसा होता है समथिंग समथिंग, तो उसको जहाँ से भी मिला है तो उसको उस टाइम का वो माना गया कि इस टाइम से शुरुआत हो गई थी इतिहास काल की। तो सबसे पहले इतिहास काल को हम मुख्य तीन भागों में विभाजित करते हैं। इसमें पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल है ना, जो सबसे शुरुआत आदि मानव का काल माना जाता है, इसको प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद माना जाएगा ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके साक्ष्य तो मिले और लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता। इनमें क्या है, साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं बिल्कुल, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये तो बिल्कुल साक्ष्य मिले हैं, इनके बिल्कुल पढ़े भी जा चुके हैं और जो समझ में आ चुकी हैं सभी भाषाएं इनकी जो भी लिखी गई थी ऐतिहासिक काल में, वो समझ में आता है, उसको बोला जाता है ऐतिहासिक काल। जैसे कि प्राचीन काल। प्राचीन काल में पढ़ेंगे अपन मौर्य, गुप्ता, हर्यक, सब कुछ पढ़ेंगे अपन बिल्कुल जीरो लेवल से ना, बिल्कुल पढ़ेंगे प्राचीन में है ना। इसके बाद आ जाएगा मध्यकालीन। इसमें मुगल, जो मुगल थे उनके बारे में पढ़ेंगे, राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में जो भी हुआ था घटनाएं अपन मध्यकालीन में पढ़ेंगे। इसके बाद आधुनिक, कैसे अंग्रेज अपने भारत देश में अंदर आए, उन्होंने क्या क्या तबाही मचाई, मराठाओं के बारे में, सब कुछ इसे आधुनिक में पढ़ेंगे अपन है ना बिल्कुल। इसके बाद पढ़ेंगे अपन भारत आज़ाद होने के बाद नेहरू काल। नेहरू काल आने वाली चीज़ पढ़ेंगे। तो अपन आज शुरुआत करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत करते हैं। इसको बोला जाता है पाषाण काल। क्या बोला जाता है? पाषाण काल। अरे भाई अब तुम सोचो, उस टाइम पे लोहा, कुछ भी धातु तो थी नहीं, कुछ भी शुरुआत हुई थी नहीं, तो पत्थरों से बनाएंगे ना बेसिकली, कुछ पत्थर ही दिखेगा उनका। ज़्यादातर अक्सर मिलेंगे पत्थर के बर्तन मिलेंगे, ज़्यादातर पत्थर, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, पत्थर के औजार मिलेंगे। तो इस टाइम को पाषाण काल बोला जाता है। शुरुआत पत्थरों से ही होती है ना, कुछ भी बनाएंगे तो पाषाण काल बोला जाता है। पाषाण काल बोला जाता है ना बिल्कुल। और इसमें मेन का व्यक्ति था आदि मानव था। इस टाइम का व्यक्ति आदि मानव था। आदि मानव था है ना। तो इस टाइम का समथिंग समथिंग मान लो आप, जब वो मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है पृथ्वी की, तो मानी जाती है ना अफ्रीका महाद्वीप से ही आए थे ना अपने पूर्वज सब कुछ। तो अफ्रीका महाद्वीप के ही मान लो। इसके बाद धीरे धीरे आकर इधर उधर जाने लगे वो लोग खाने के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में ही होती है ना शुरुआत। और जो सभ्यता है, वो सभ्यताओं की जो नगरी सभ्यता होती है, उसकी शुरुआत अपने भारत देश से होती है, सिंधु सभ्यता से ना। इसके बाद अफ्रीका, यही मान लो ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें, इस टाइम का व्यक्ति था, पाषाण काल का टाइम व्यक्ति खाना बदोश था, बिल्कुल खाने के लिए जीता था, आकेट करके खाता था। आकेट भी इसी टाइम में होंगे, क्योंकि खाना, उसके खाना का एक ही जरिया था आकेट, मतलब शिकार करना, समझ रहे हो ना, है ना। तो इस सबसे पहले पाषाण काल को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे शुरुआत का काल माना जाता है, उसे माना जाता है सबसे पुराना माना जाता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो सबसे शुरुआत का काल माना जाता है। इस टाइम का मुख्य चीज़ क्या हुई थी? इस टाइम आग की खोज हुई थी। आग की खोज हुई थी। इस टाइम का सबसे बड़ा काम था जो आग की खोज हुई थी। बिल्कुल अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ना। अभी प्राग ऐतिहासिक काल बिल्कुल 10 मिनट में खत्म होने वाला है। इसके टाइम की आग की खोज हुई थी है ना। इस टाइम का व्यक्ति बिल्कुल खाना बदोश था, यानी खाने के लिए जीता था, खाना बदोश था। जहाँ भी खाना मिलता था, जैसे जानवर होती है ना, जहाँ भी खाना मिल जाए उनको, कहीं खेत वगैरह में चले जाते तो वहीं रहने लगते ना। तो पानी चारा मिल जाता है, जानवर वहीं रहने लगते ना। इसी प्रकार इंसान को जहाँ भी शिकार मिलता था वो वहीं जाके बस जाता था। आग की खोज कर ही ली उसने, आग जलाने की उस पत्थर से जला लेते थे। अब ऐसे लाइटर वगैरह तो था नहीं, लाइटर माचिस, तो पत्थर से ही जला ना, तो खाना ही पक गया उसका, सब कुछ खाना बदोश था ना। तो बिल्कुल कहीं पे जाके बच जाता था जहाँ शिकार होते थे, जंगल वगैरह, इसलिए तो। और इधर उधर भागता रहता था, और कुछ करना नहीं, उसको खाना है, पेट पालना है ना। ये मेन काम था, खाना बदोश था इस टाइम का इंसान। इसके बाद पढ़ेंगे अपन मध्य पाषाण काल। बिल्कुल इतना ही है, पूरा पाषाण काल खत्म। अब अपन पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसमें मुख्यतः क्या हुआ था, जो जिसने हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब तुम बताओ, अब जानवरों को मारेगा, ऐसे थोड़ी मार देगा,
लड़के थोड़ी मार लेगा। तो कुछ पत्थर वगैरह जो हथियार बना लिए थे ना, उसने उनको छोटा करना स्टार्ट कर दिया। उनको जो हथियार थे छोटा करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी इसने पहले हथियार बनाए थे उनको छोटा कर दिया था, छोटे हथियार करना स्टार्ट कर दिया था। छोटे हथियार कर दिए थे, बेसिकली बात है ना, जब वो अब तो हथियार को और समझ आ गई थी ना उसमें कैसे हथियार बनाने हैं। शुरुआत में तो व्यक्ति हर चीज़ ऐसे बनाता था, पहले सब कुछ मोबाइल कंप्यूटर चालू हुआ था, वो कितना बड़ा स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे हाथ में आकर मोबाइल की तरह समझ गया। इसी प्रकार हथियार भी जो पत्थर के बनाए जाते थे वो पहले बड़े बड़े बनाए गए थे, इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे होते गए। इस टाइम पर दूसरा काम क्या हुआ था, इस टाइम पर व्यक्ति अंत्येष्टि करना स्टार्ट कर दिया था। अंत्येष्टि यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है ना आप लोगों का, अभी तो अपने धर्म के अनुसार होता है, हिंदुओं में जलाया जाता है, मुस्लिमों में ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ना, उसी प्रकार से इनसे अंत्येष्टि स्टार्ट कर दिया था। इनके टाइम पे क्या धर्म वगैरह ज़्यादातर गाड़ती थी, और क्या करेंगे, है ना। और तीसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे अब क्या, नवपाषाण काल। ये बिल्कुल छोटे से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे लेवल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको ना। नवपाषाण काल अब पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल। इसमें मुख्यतः क्या हुआ था, इस टाइम पे व्यक्ति ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। खेती करना याद रखना, खेती करना कहाँ से स्टार्ट हुआ, नवपाषाण काल से खेती करना। तो इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। इसके साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में मिले हैं सुलेमान और करतर की पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और करतर की पहाड़ियों के बीच, करतर पहाड़ियों के बीच में ना, सुलेमान और करतर की पहाड़ियों के बीच में मिले हैं इसके। तो भैया बेसिकली बात है, व्यक्ति खेती करने लगा, अब तो भागेगा तो ही नहीं, यानी मान चलो आपने इस खेत में कुछ बो दिया और आपको पता ही नहीं क्या वो क्या आया था और आप कहीं चलेगा, तो खेती करेगा, प्रॉपर आवास तो बनाएगा, कहीं पर रुकेगा तो नहीं। आपको भी आ रहा है क्या समझ में। तो भैया बेसिकली सी बात है, अब उसने आवास बना लिए, घर बना लिए, आवास बना लेगा, रहने का रहेगा, रहने लगेगा, सब कुछ यहीं पर सामान एकत्र करने लगा, हथियार से सब कुछ है ना, आवास बना लिया। अब भैया आवास बना लिया तो अकेला अकेला उसका मन नहीं लगता था, उसलिए सबसे पहले उसने कुत्ता पालना क्या स्टार्ट किया था। जानवरों में कुत्ता कैसे मिलते हैं, सबसे पहले उसने कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया। कुत्ता सबसे वफादार होता है, कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया था ना कुत्ता। और इसके बाद अब खेती कर ली, अब उसको एकत्रित करेगा ना, एक दिन में तो खा नहीं जाएगा, उसको काट के फेंक देगा। तो उसको जो बर्तन था उसमें एकत्रित किया जाता था खेती को, उसको बोला जाता है मन का, जिसकी खोज हुई है मन का। जिसमें उसने मन का नाम का मन का वो बनाया उसने, कुछ भी बर्तन टाइप का, उसमें सब कुछ खेती जो भी निकलती थी उसको वो एकत्रित करने लगा। अब इसमें लास्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट खत्म ही होने वाला है, पाषाण काल है ना। इसमें उत्तर पाषाण काल, उत्तर मतलब आप उत्तर मौर्य काल पढ़ोगे, उत्तर गुप्त काल पढ़ोगे तो उसको उत्तर मतलब खत्म ही होने वाले होता है। उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं ना तो खत्म होने होता है ना, उसको उत्तर ही बोलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल, इसको क्या बोला जाता है, ताम्रपाषाण काल ही बोला जाता है, ताम्रपाषाण काल ही बोला जाता है। क्योंकि इस टाइम पे मेनली क्या हुआ था, तांबे की खोज हुई थी। मेनली क्या हुआ था, तांबे की खोज हुई थी। इस टाइम पे तांबे की खोज हुई थी, तो धीरे धीरे अब तांबे की खोज हो गई, खेती होने लगी, तो ये सब सिस्टम सुधरेगा ना। आद्य ऐतिहासिक काल आएंगे, सिंधु सभ्यता में नगर बनने लगेंगे, गाँव बनने लगेंगे, विकसित होने लगा, नगर की तरह कुछ विकसित होने लगेगा, एकत्रित रहने लगेंगे लोग खेती अच्छे से करने के लिए। तो इस टाइम पे तांबे की खोज हुई थी, इससे बड़ी और हथियार जो भी थे वो सुधर गए होंगे खेती करने के लिए, वो धीरे धीरे डेवलप होते गए होंगे ना। इसलिए तांबे की खोज से एकदम बिल्कुल पूरा उत्तर पाषाण काल हुआ, पाषाण काल खत्म में आ गया है ना। तो इतना सा ही था पाषाण काल अपना। और अपन शुरुआत करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल कहानी की तरह ट्विस्ट आएगा, ठीक है।